नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं? क्या अभी तक आप रणनीति नहीं बनाए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक दिन का बात नहीं है, पूरे साल भर किस प्रकार से पढ़िएगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पूरे साल भर 95% नंबर आ जाए, आपका नाम जिला और राज्य स्तर पर हो। इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको एक रणनीति, एक रोड मैप आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस वीडियो में आप पूरा देखिए और जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे आपका बेनिफिट यही है, आपका रणनीति तैयार होगा। आपका रणनीति अगर बना हुआ रहेगा तो आप 2027 में टॉपर बन सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिएगा, कोई भी एग्जाम को आप अगर तैयारी शुरू करते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उस एग्जाम को, मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका सिलेबस क्या है, उसका क्वेश्चन किसका किससे कितना पूछा जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और पूरे साल में मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना समय तक में सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ तक तो एक खुशखबरी बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा ऐलान किए हैं हम अपने चैनल के माध्यम से, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उन सबको मेरे प्यारे विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाऊंगा और पीडीएफ के साथ मेरे प्यारे अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छा नोट्स के साथ। तो आप छूट ना जाए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में भेज दीजिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अपना लोग अगर एग्जाम का देखिएगा तो कक्षा 10वीं के बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, आज रणनीति तैयार करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? रणनीति तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं रोड मैप बोल सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, रोड मैप जिसको आप लोग बोल सकते हैं। किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बोर्ड 2027 में एग्जाम देंगे, पूरे साल का जर्नी किस प्रकार से रहेगा। पहला बात, अगर मुख्य बात अगर जानिएगा तो किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले या तैयारी शुरू करने से पहले उसका पहला बात सिलेबस मायने रखता है। क्या मायने रखता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? सिलेबस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सिलेबस को आप पहला बात समझिए, सिलेबस क्या कर रहा है, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछ रहा है, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि सिलेबस क्या क्या होता है। देखिएगा, सिलेबस का अगर बात करिएगा तो इसका सिलेबस देखिएगा, आप लोग अगर इसका सिलेबस देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखिएगा इसमें पहला बात आप लोगों को एक मैथ रहेगा, एक मैथ सब्जेक्ट मैथ आपको दिया जाएगा। उसमें देखिएगा तो अगला बात, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साइंस आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? साइंस दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सोशल साइंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सोशल साइंस। सोशल साइंस आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी संस्कृत एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या दिया जाएगा? संस्कृत दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक सब्जेक्ट आप लोगों को दिया जाएगा हिंदी, हिंदी दिया जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इंग्लिश दिया जाएगा, इंग्लिश। टोटल कितना सब्जेक्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हुआ। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बिहार बोर्ड आपका, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी टोटल 500 का एग्जाम लेगा। बिहार बोर्ड आपसे 500 का एग्जाम लेगा। उसमें देखिएगा तो इंग्लिश का नंबर आपका ऐड नहीं करेगा। आप इंग्लिश में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पासिंग मार्क 30 नंबर लाइए। उसके बाद इस ये जो पांचों सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसका नंबर ऐड होगा और ये टोटल देखिएगा तो 500 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें अब आप लोगों को जानना है कि कितना 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट से। अगर इसका बात करिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें आपको 100 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल देखिएगा तो आपसे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, मैथ से आपसे टोटल 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोग इसको बांट सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको बांट सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्या रहेगा मेरे प्यारे, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर खुशी का बात यह है कि अगर 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो इसमें डबल क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन टिक करना है। अभी तक बिहार बोर्ड 2026 के अनुसार से आगे पैटर्न चेंज हो सकता है, बट अगर देखिएगा तो डबल क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन को सही करना है। चलिए अगला बात देखिएगा तो इसमें साइंस में चलिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग इसमें फिजिक्स भी रहता है, इसमें केमिस्ट्री भी रहता है, इसमें बायो भी रहता है। अगर ये तीनों मिलाकर बात करिएगा, तीनों मिलाकर अगर बात करिएगा तो आपसे 80 नंबर का एग्जाम होगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 20 नंबर आपका जिस विद्यालय से, जिस भी हाई स्कूल से आप पढ़िएगा वहां से आप लोगों को गेन करना पड़ेगा 20 नंबर, मतलब प्रैक्टिकल दे के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम होगा साइंस में, उसमें भी कितना 80 नंबर का। उसमें भी देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 40 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 नंबर का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। मजे की बात यहां भी ये है, इसमें भी डबल क्वेश्चन दिया रहेगा। एकदम देखिए मजा कितना है
50 इसमें भी डबल क्वेश्चन रहेगा, जो बिहार बिहार मैट्रिक 2026 के अनुसार से अगर देखिएगा तो आपका इसमें भी डबल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। चलिए ये रहा तो साइंस का बात। उसके बाद सोशल साइंस में चलिए, सोशल साइंस में देखिएगा तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट चल आते हैं, जैसे हिस्ट्री आ गया। जैसे देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, उसके बाद पॉलिटी आ जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी आ जाएगा, उसके बाद आपदा प्रबंधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपदा प्रबंधन। टोटल इसमें देखिएगा तो 5 सब्जेक्ट आता है, और ये पांचों मिलाकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपसे 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 80 नंबर देखिएगा तो 40 ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 40 सब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव। इसमें भी मजे का बात है कि इसमें भी डबल प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें भी आप लोगों को डबल प्रश्न दिया जाएगा, और इसमें देखिएगा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें भी 20 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। इसमें भी साइंस में भी और सोशल साइंस में 20-20 का प्रैक्टिकल होता है। चलिए उसके बाद क्या बच गया? संस्कृत बच गया। संस्कृत का बात करिएगा तो संस्कृत का 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इसमें देखिएगा तो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें भी आपको डबल क्वेश्चन से दिया रहेगा, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपको टोटल 100 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको टोटल 50 प्रश्न को टिक करना है और मार्क में भरना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर के आपको बनाना है, 50 नंबर को आपको वहां पर दिया हुआ रहेगा 100 नंबर का प्रश्न, उसमें 50 नंबर को आपको गेन करना है। मतलब उसके बाद टोटल बच गया। उसके बाद हिंदी बच गया। हिंदी को भी देखिएगा, हिंदी में देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अब यहाँ पर हम एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। संस्कृत के अगर ऑब्जेक्टिव का बात करिएगा उसमें ग्रामर का पोर्शन जाइएगा, उसमें ग्रामर का पोर्शन देखिएगा तो 60% आपसे ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाएगा। जैसे संधि हो गया, संधि हो गया, जैसे कि काल हो गया, ये सब सारे जितने व्याकरण के जितने भी लिंग वचन कारक से सभी प्रश्न मिलाकर मतलब कि 60% आपसे ग्रामर से पूछा जाएगा, 40% बुक से भी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हिंदी का बात करिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, हिंदी का बात करिएगा, इसमें भी आप लोगों को 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? याद रखिएगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसका देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। याद रखिएगा हिंदी का भी बात करिएगा तो इसमें भी आपको डबल प्रश्न दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको 50 प्रश्न को टिक करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी 100 नंबर का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें 50 नंबर को आपको बनाना है। और इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव का बात कर देता हूँ, ग्रामर पर्सन का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, उसमें 60% आपका ग्रामर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद इंग्लिश का बात करिएगा तो इंग्लिश का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें भी देखिएगा तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। याद रखिएगा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। इसमें भी आपको ग्रामर पर्सन से 60% प्रश्न दिया रहेगा, टाइम टेंस सबसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा, टेंस वॉइस डिग्री नरेशन से सबसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा, आर्टिकल से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो इस सब मिलाकर टोटल इसमें 60% आपसे ऑब्जेक्टिव ग्रामर से इसमें भी दिया रहेगा, मतलब कि डबल प्रश्न इसमें भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर सब सारे सब्जेक्ट में आपका डबल प्रश्न रहेगा। तो अब यहाँ पर बात एक निकल कर यहाँ पर यह आता है, सभी प्यारे विद्यार्थी जी समझिएगा 100 नंबर वाला सब्जेक्ट कौन कौन सा है और इस सब सब्जेक्ट में इंपोर्टेंट ज्यादा कौन है। इंपोर्टेंट देखिएगा तो आपको विशेष रूप से पूरे साल भर ज्यादा से ज्यादा मैथ को ध्यान देना है। बहुत ही स्टूडेंट जो है मतलब कि मैथ में डरता है। हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़कर एक बार जरूर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अच्छे से तैयारी जरूर करवाऊंगा। सबसे अलग हटके बिहार में मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब हर घर बनेगा टॉपर। आप सिर्फ मेहनत करिए, देखिए मेहनत आप करिए, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, मेहनत करिए टॉपर बनिए। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट देखिएगा तो मैथ है, जिसका 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें 50-50 का देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव का होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है पूरे साल भर। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस का। उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे? ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट का बात करिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साइंस का बात करिएगा। देखिएगा साइंस का बात करिएगा, साइंस में देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें आप लोगों का 80 नंबर का एग्जाम होगा। देखिएगा तो 40-40 का इसमें बता हुआ रहता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फिजिक्स का जो पर्सन है उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा क्रिएट करता है प्रॉब्लम। उसके बाद देखिएगा तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बायोलॉजी का डायग्राम का जो पर्सन है, डायग्राम आप लोगों को हम अच्छे से शुरू से ही सिखाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और उसके बाद इसमें और ये क्या चला था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में संतुलन करना, ये सारी बातें आप जो थोड़ा स्टूडेंट को क्या करता है, क्रिटिकल बनाता है, जो कि हम आपको साधारण वे में समझाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिएगा ये बात हो। उसके बाद एक 100 नंबर वाला, देखिए 100 नंबर वाला ईवी है, ईवी है, लेकिन ये थोड़ा लोकल सब्जेक्ट है, उतना कोई तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद सोशल साइंस को ले लीजिए, सोशल साइंस को थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिसका देखिएगा तो 80 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। इसमें भी देखिएगा 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, मतलब कि यह तीनों
सब्जेक्ट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सोशल साइंस में हिस्ट्री सब का जो पोर्शन है आपको इसमें सब्जेक्टिव लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज्योग्राफी सब का जो है आप सिर्फ हम जिस तरह से अच्छे से आपको एकदम अच्छे से क्लीन तरीका से आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराते हुए अच्छे से चलूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद बच गया हिंदी और संस्कृत। हिंदी का बात करिएगा, हिंदी तो अपने आप में बहुत ही बड़ा चीज है। 100 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन इसमें यही हो जाता है कि थोड़ा अपना लोग इसमें 20% जरूर जानते हैं। इसमें 20% जानते हैं तो अपना लोग को 80% का मेहनत करने का जरूरत है। 80% अपना लोग मेहनत करेंगे तो 20% अपना लोगों को तैयार है। 80% क्या मेहनत करेंगे? 80% मेहनत यही करेंगे कि 50% बुक को अच्छे से देखेंगे, मतलब 50% बुक को रख लीजिए। उसके बाद 30% बचा ग्रामर में, मतलब कि जितना भी ग्रामर का पोर्शन है सबको अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद चलाता है संस्कृत। संस्कृत को भी देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 100 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें भी 20% देखिएगा तो अपना लोग बना लेंगे। कैसे बनाइएगा हम बता देते हैं। देखिए इसमें जो सब्जेक्टिव का जो प्रश्न आएगा, सब्जेक्टिव का जो प्रश्न आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, आपको प्योर हिंदी में लिखना है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 20% का टेंशन खत्म है। अब बचा है 80%। 80% में 40% को बुक को कवर करेंगे। बुक को जो आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा उसको आप लोग क्या करिएगा, हिंदी में मतलब कि लिखिएगा। उसके बाद 40% 30% चलाता है। उसके बाद ग्रामर पर्सन में, ग्रामर पर्सन को भी हम अच्छे से खत्म कर मेरे मतलब कि 100% इसको भी ले सकते हैं, 100% इसको भी लेकर चलेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 100% इसको भी लेकर चलेंगे। और अपना लोग अब जैसे कि एग्जाम का तैयारी आप लोग शुरू कर दिए, अपना लोग एक टारगेट बना लीजिए। कोई भी जो भी स्टूडेंट एक टारगेट बनाइए। जैसे कि कोई स्टूडेंट का सपना है कि 460, कोई स्टूडेंट का सपना है 470, कोई स्टूडेंट का सपना है 450, कोई स्टूडेंट का सपना है 465, कोई स्टूडेंट का सपना है 400, कोई स्टूडेंट का सपना है 425, कोई स्टूडेंट का सपना है 430, कोई स्टूडेंट का सपना है 440, कोई स्टूडेंट का सपना है 445, कोई स्टूडेंट का सपना है 400, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 42, कोई स्टूडेंट का सपना है 480, कोई स्टूडेंट का सपना है 490। सभी स्टूडेंट, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, अपना सभी स्टूडेंट अपना अपना एक टारगेट सेट करिए और इस टारगेट के अनुसार से क्या करना है, पूरे साल को अच्छे से पढ़ना है। ये रहा सब्जेक्ट के बारे में जानना। इसमें आप लोग और कुछ जानने का भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को हम इसमें बताऊंगा जिसको आप लोग नहीं जानते हैं। रणनीति अभी नहीं बताए हैं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस समझाए हैं। सिलेबस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सिलेबस तो समझिए। अब पूरे साल भर पढ़ना कैसे है, क्या कैसे करेंगे, इन सारी बातों को भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे साल का जो हम लोग जर्नी शुरू करेंगे उसमें किसी तरह का बाधा नहीं आए। क्या बोले हैं, रोड मैप बहुत ही जरूरी है। अगर आपको बोला जाएगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि कटिहार से आपको जाना है, मतलब कि चलिए पटना जाना है, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता पता नहीं रहेगा तो आप कैसे जाइएगा, समझिए इस बात को। चल तो जाइएगा, उससे पूछिएगा, अदर पर्सन से पूछिएगा। मतलब कि अगर घरे पर किसी अच्छे मतलब कि किसी लोकेशन से अच्छे से जान लेंगे कि किस तरह से जाना है, कितना बेहतर रहेगा, जाने में भी सुविधा। इसी प्रकार से रणनीति जो आपको अगर पता रहेगा रास्ता, तो आप अच्छे से सफल होइएगा और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में टॉपर बनिएगा। देखिए सिलेबस को समझिए। अब इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक्सपर्ट चैनल पर क्लास जो स्टार्ट होगा, क्लास कब से स्टार्ट होगा, 25 फरवरी से। याद रखिएगा 25 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट होगा। हम इसके बाद आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको देंगे, एक मतलब कि टोटल 7 वीडियो आप लोगों को हम बोले थे देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसी बीच में आप लोगों को मिल जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का किससे कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 25 फरवरी से अपना लोगों का क्लास शुरू होगा। तो मान के चलिए मार्च हो जाएगा, मार्च से अपना लोग तैयारी शुरू करेंगे। क्या करेंगे, मार्च से अपना लोग तैयारी शुरू करेंगे। अपना लोगों को इसको लेकर कहां तक जाना है, देखिए इसको लेकर जाना है कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लास्ट तक लेकर जाना है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मतलब मार्च से लेकर अपना लोगों को अक्टूबर तक जाना है। इस बीच में क्या क्या आया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर आया, उसके बाद अक्टूबर 1 अक्टूबर आया। तो मार्च में शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 महीनों का जर्नी रहा, 8 मंथ का जर्नी रहा। इस 8 मंथ में हम पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद देखिएगा हम अभी ही घोषणा कर देते हैं, हमारा जो मेरे पे अक्टूबर तक एक बोले हैं, हो सकता है कि नवंबर चल जाए, नवंबर चल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नवंबर चल जाए, एक लास्ट लेकर चलते हैं नवंबर, मतलब कि 9 मंथ चलिए ले लेते हैं, मतलब कि 9 मंथ ले लेते हैं, चलिए नवंबर तक। लेकिन अभी ये घोषणा कर देते हैं, हम लोग जो रिवीजन, जिसको आप लोग क्रैश कोर्स बोलते हैं, रिवीजन के थ्रू जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम 3 नवंबर से हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 3 नवंबर को लॉन्च कर देंगे। और इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 3 नवंबर को लॉन्च करके
1 दिसंबर से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिर से पूरे सब्जेक्ट चैप्टर 1 से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर वाइज दिसंबर से शुरू करेंगे। दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, फरवरी में 15 दिन हो जाएगा, मतलब कि 30 60 हुआ, 60 में इधर जोड़ लीजिए 75 दिन, मतलब कि 75 दिन जो ये होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट होगा। तो मतलब हम लोगों का जर्नी क्या रहा, मार्च से शुरू करेंगे, मतलब 25 फरवरी से क्लास को शुरू कर देंगे। तो मार्च से लेकर चल रहे हैं, मार्च से लेकर नवंबर तक, मतलब कि 9 मंथ हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 दिसंबर से क्या करेंगे, फिर से 1 दिसंबर से फिर से अपना लोग जीरो से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिएगा, फिर से अपना लोग जीरो से शुरू करेंगे। जीरो टू मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हीरो बनेंगे, मतलब कि एक बार पूरे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, कोई महातांडव रामबाण तांडव ये सब कुछ नहीं चलेगा। सिंपल देखिए, एक बार अच्छे से फ्रेश से देखिए, अगर आपका पूरा अगर देखिएगा कॉन्सेप्ट पूरे सब्जेक्ट का क्लियर रहेगा तो आपको कोई रामबाण तांडव ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। बाकी बात इस पूरे अगर इस जर्नी हम लोग अगर अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे तो एक बार सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। और इस बीच में सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, इस बीच में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। ये तो बातें रहा मतलब कि किस तरह से अपना लोगों का क्लास रहेगा। अब इसमें देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब इसमें देखिएगा आप लोगों को क्या क्या और देखने के लिए मिलेगा। देखिए अपना लोग टोटल कितना मंथ पढ़ेंगे, अगर देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नवंबर तक चलेंगे तो टोटल 9 मंथ हो जाएगा। कितना मंथ, 9 मंथ हो जाएगा। चलिए दिसंबर से अपना लोग फिर से अच्छे से रिवीजन शुरू करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए अब इसमें आप लोगों को फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा। देखिए फैसिलिटी मेरे प्यारे, हम जो जिस संस्था के माध्यम से हम आपको एजुकेशन एक्सपर्ट संस्था के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, इस संस्था के माध्यम से आप लोगों को हम खुद का भी अपना पास चैनल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास चैनल है जिस पर हम लोग पढ़ा सके, तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसा साधन नहीं है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फैसिलिटी का बात करिएगा, फैसिलिटी का बात करिएगा तो आप लोगों को फैसिलिटी क्या क्या दिया जाएगा। पहला बात, आपका जो क्लास होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यूट्यूब पर ही होगा। यूट्यूब पर ही होगा, किस यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर देखिएगा तो एजुकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एजुकेशन एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर होगा, जिस चैनल पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं। पूरा एकदम किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट होगा, इसका जब समय नजदीक आएगा तो हम 25 फरवरी से पहले आप लोगों को बता दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अपना लोगों को क्लास होगा एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर, और यह देखिएगा। उसके बाद देखिए इस पर जो हम जितना पढ़ाएंगे, जितना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पढ़ाएंगे, हम जो जितना पूरे साल भर में पढ़ाएंगे, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बना दूंगा, जिसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बॉयज के लिए अलग रखूंगा, उसके बाद देखिएगा तो गर्ल के लिए अलग रखूंगा। इस दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप रहेगा। और देखिए जैसे ही क्लास खत्म होगा 1 से 2 घंटे के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी वह सारा पीडीएफ क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये व्हाट्सएप ग्रुप 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शॉर्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा, और लिंक भी दे दूंगा। इससे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आपको एक यह सुनहरा मौका है कि बिहार में सबसे अलग और सबसे बेहतरीन शिक्षा आपके हर घर तक पहुंचे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी विद्यार्थी जी जरूर जुड़िएगा। और उसके बाद देखिएगा आपका फैसिलिटी और इसमें क्या क्या हम कैसे पढ़ाएंगे, ये भी बात आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग शुरू करेंगे जैसे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर हम लोग मैथ में शुरू करेंगे। पहला चैप्टर रियल नंबर जो हम शुरू करेंगे, अगर इस चैप्टर को खत्म करने में 10 दिन टाइम लगा, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को खत्म करने में 10 दिन टाइम लगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। इस बीच में फिर से 2 दिन हम लोग टाइम लेंगे, प्लस में इस दिन इसमें 2 दिन और ले लीजिए, मतलब कि 12 दिन। ये 2 दिन क्यों लेंगे, 2 दिन इसीलिए लेंगे क्योंकि एक दिन इसमें क्या करेंगे, लगभग 2 या 3 घंटा का मैराथन ले लेंगे, जिसमें कि 2 घंटा का मैराथन लेकर जितना कम से कम 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कम से कम 2018 तक का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। एक के दिन क्या करेंगे, चैप्टर 1 का, स्पेशल चैप्टर 1 का। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कम से कम 7 से 8 साल का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और दूसरा दिन क्या करेंगे इसी में, तो सब्जेक्टिव 2018 तक, मतलब 2026 से लेकर 18 तक में जितना भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा रियल नंबर से, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक दिन सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ये रहा। उसके बाद अगला दिन फिर क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट में रूल अपनाएंगे, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ। उसके बाद देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तैयारी कराऊंगा और चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बेसिक बातें। अब देखिए आप लोग एक मन में प्रश्न सवाल चल रहा होगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बुक कौन कौन सा लूं। देखिएगा बुक मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बुक का जो बात करिएगा आप लोग बुक कौन कौन सा लीजिएगा, हम आप लोगों को पहला बुक का नाम बता देते हैं। देखिए बुक आप लोगों को क्या क्या लेना है। चलिए बुक का जो बात करिएगा पहला बात आप लोग एनसीईआरटी बुक एकदम नेसेसरी है। एनसीईआरटी बुक
सभी सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का। सभी सब्जेक्ट का कहने का मतलब है कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक एकदम नेसेसरी है कि ले ही लीजिएगा, ले ही लीजिएगा। उसके बाद मैथ में स्पेशल एक और बात करूंगा, मैथ में एक बुक ले लीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड उससे रिलेटेड प्रश्न, मतलब उसी से प्रश्न दे रहा है। किसी सिन्हा का एक बुक आता है, किसी सिन्हा सर एक है, किसी सिन्हा सर का एक बुक आता है, उस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मैथ का स्पेशल बात कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी बात और किसी में नहीं भी लीजिएगा तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पेशल मैथ का केसी सिन्हा का बुक ले लीजिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी सभी बुक ले लीजिएगा। इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। हम जितना पढ़ाएंगे, अगला दिन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को बोलेंगे अगले दिन पढ़ के आने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये रहा बेसिक बात है। उसके बाद और आप लोगों को इसमें क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, फैसिलिटी का बात देखिएगा तो, और इसमें हम जिस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसमें फैसिलिटी ये रहेगा कि आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद और यह जो बैच रहेगा, यह बैच मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच आप लोगों को पता है कि यह बैच लक्ष्य बैच के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसी चैनल एजुकेशन एक्सपर्ट पर पढ़ेंगे, और 0 रुपया के फी में पढ़ेंगे, मात्र 0 रुपया के फी में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी दोस्तों के पास इस वीडियो के भेजिए, वीडियो को भेजिए। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी दोस्तों के पास भेजिए। आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं उसको जोड़िए, इससे पढ़ने का एक बार उसको जरूर सजेस्ट करिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को इसी तरह से टोटल 5 वीडियो और मिलेगा। उसमें आप लोग देखिएगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उसमें आपको किस किस कितना चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ये आप लोगों का एक वीडियो मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सभी सब्जेक्ट का स्पेशल कॉपी ले लीजिएगा अच्छे से, और इतना सारा आप लोग तैयार करके रखिएगा। और 25 तारीख को अपना लोगों का पहला क्लास होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।